पवित्र आत्मा के वरदान आखिर किस प्रकार से काम करते हैं और पवित्र आत्मा के 9 वरदान जिनके बारे में पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में पौलुस के द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया है, वो वरदान जब एक विश्वासी को मिलते हैं तो किस प्रकार से उन वरदानों की कार्य प्रणाली होती है, इस बात को अधिकांश मसीही जो हैं वो गहराई से नहीं जानते। और इसीलिए ये पुस्तक पवित्र आत्मा के वरदान मैंने हाल ही के अंदर लिखी है और इस किताब के अंदर मैंने इस बात को बताने का प्रयास किया है कि कैसे पवित्र आत्मा के वरदान जो पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासियों को यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, उद्धारकर्ता मानने के बाद जब प्रदान किए जाते हैं तो उन वरदानों की कार्य प्रणाली क्या होती है, वो वरदान किस प्रकार से एक विश्वासी के जीवन काल के अंदर उसके जीवन में ऑपरेट होते हैं, काम करते हैं, वो सब बातें मैंने इस पुस्तक के अंदर बताने का प्रयास किया है। मैं आपको एक संदेश जो है वो दिखाने जा रहा हूं जो 2020 में मेरे जो स्टूडेंट्स थे उनको मैंने पवित्र आत्मा के वरदानों के ऊपर एक पूरा अध्ययन दिया था। आप उस अध्ययन के अंदर पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में इंट्रोडक्शन जो है वो प्राप्त करेंगे और आप उस संदेश के अंदर इस बात को समझ सकेंगे कि पवित्र आत्मा के वो वरदान जिनके बारे में पौलुस के द्वारा बताया गया है, वो वरदान जो है वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है और कितना रहस्य उनके अंदर सिमटा हुआ है और वो अपने अंदर कितना बड़ा रहस्य समेटे हुए। तो अभी मैं आपको वो प्री रिकॉर्डेड सेगमेंट जो 2020 का है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो ऑनलाइन स्टडी मैंने 2020 में मेरे स्टूडेंट्स को दी थी। आप इस अध्ययन को लें और पवित्र आत्मा के जो वरदान है उनका एक परिचय आप प्राप्त करें। पवित्र आत्मा के वरदान जो बाइबल में बताए गए हैं वो आखिर क्या हैं, और आज हम उन्हीं रहस्यों को समझेंगे कि पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान पौलुस ने कुरिन्थ की पहली पत्री के अंदर जिनका वर्णन किया है, वो वरदान जो है एक विश्वासी के जीवन में किस प्रकार से ऑपरेट होते हैं, किस प्रकार से वो काम करते हैं। तो हम पहले कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं जहां से हम अपने आज के इस लेसन की नींव जो है उसको डालेंगे, और जो हमारे लेसन का आधार जिन वचनों में पाया जाता है वो वचन है पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 7 से लेकर 11 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 7 से लेकर 11 वचन, और ये वचन जो है वो मैं डेक्स बाइबल जो हिंदी की डेक्स बाइबल है उसमें से ये वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, क्योंकि डेक्स बाइबल के अंदर जो ट्रांसलेशन हिंदी का दिया गया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इन वचनों में दिया गया है, इसलिए मैं डेक्स बाइबल से आपके सामने इन वचनों को पढ़ रहा हूं। परंतु सबको लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण दिया जाता है, क्योंकि एक को पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन दिया जाता है और दूसरे को उसी पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन, किसी को उसी एक पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास और किसी को उसी एक पवित्र आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया जाता है। किसी को आश्चर्य कर्मों को करने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं को पहचानने का, किसी को नाना प्रकार की भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक पवित्र आत्मा करवाता है और प्रत्येक को जिसे जो देना चाहता है व्यक्तिगत रूप से बांट देता है। बाइबल का ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा है, ये डेक्स बाइबल का हिंदी वर्जन है जिसके अंदर लगभग इंग्लिश के आसपास ही हिंदी के अंदर वचनों को ट्रांसलेट किया गया है, और इसीलिए मैंने इसमें से पढ़ा है, क्योंकि जब हम इस ट्रांसलेशन में से पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में पढ़ते हैं तो हमको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बात जो है वो समझ में आनी शुरू हो जाती है। और देखिए आज जो मेरा विषय है वो विषय जो है वो ये है कि हम पवित्र आत्मा के वरदानों को कैसे समझ सकते हैं।
और हमको पवित्र आत्मा के वो वरदान जो पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को बताए थे उनके बारे में जानना आज के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। और क्यों हो गया है? इसलिए हो गया है क्योंकि आज पवित्र आत्मा को लेकर के कलीसियाओं में और मसीहों में इतना ज्यादा भ्रम और इतनी ज्यादा गलत शिक्षाएं फैली हुई हैं कि हमारे लिए अब ये जरूरी हो गया है कि हम पवित्र आत्मा के विषय में सही शिक्षाओं को बाइबल में से प्राप्त करें, क्योंकि बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। हर कोई पवित्र आत्मा के विषय में आज प्रचार कर रहा है और जो उनके मन में आता है वो प्रचार करना वो शुरू कर देते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के विषय में ज्यादा ज्ञान कलीसिया के पास मौजूद नहीं है। इसलिए हर कोई प्रचारक बन करके सामने आ रहा है, यूट्यूब के ऊपर आ रहा है, फेसबुक लाइव आ रहा है और आकर के मनगढ़ंत बातें पवित्र आत्मा के विषय में बताई जा रही हैं जिनके बारे में बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। और कई सारे लोगों को कोई दूसरा वरदान मिला हुआ है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि उनको ये वाला वरदान मिला हुआ है। तो आज लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनके पास वरदान कौन सा है, क्योंकि प्रॉपर शिक्षा की कमी कलीसिया के अंदर देखने को मिलती है। देखिए, मैं आपको कोई आपको कोल्ड ड्रिंक में आपको पीने के लिए दूं, एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक जिसको आपने कभी चखा ही नहीं है, और जिस कोल्ड ड्रिंक को आपने कभी चखा ही नहीं है, मैं विदेश से कोई कोल्ड ड्रिंक ला करके आपको पिलाऊं और मैं आपको पिलाने से पहले कहूं कि आप मुझको इसका स्वाद बताइए, इसका टेस्ट बताइए, तो क्या आप मुझे उसका टेस्ट बता पाएंगे? जब तक कि आप उस कोल्ड ड्रिंक को चख ना लें तब तक आप उसका टेस्ट मुझे नहीं बता पाएंगे। आप सिर्फ अटकलें लगाएंगे कि अगर ये कोला है तो ये कोका कोला की तरह होगा, अगर ये ऑरेंज है तो ये मिरिंडा की तरह होगा, अगर ये लाइम है तो ये लिम्का की तरह होगा, लेकिन आप अटकलें लगा सकेंगे, आप मूल टेस्ट जो है वो उसका नहीं बता पाएंगे। ये मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपने उसे चखा ही नहीं। और आज यही पवित्र आत्मा के विषय में हो रहा है कि जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को चखा ही नहीं है वो खड़े होकर के पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षाएं जो हैं वो दे रहे हैं, और इसीलिए इतनी सारी भ्रांतियां जो हैं वो आज फैलती चली जा रही। और देखिए आज क्या हो रहा है, कलीसियाओं के अंदर कई सारे ऐसे लोग अपने आप को पास्टर आज बोल रहे हैं जिनके लंबी लंबी चोटियां हैं, लंबी लंबे बाल हैं लड़कियों की तरह, और जब वो आते हैं तो बाल खोल करके आते हैं, ऐसे लड़कियां बाल खोल करके घूमती हैं, ऐसे खड़े होकर के हेयर बैंड लगा करके। अब आप ये ना सोचे कि मेरे बाल उड़ रहे हैं तो मैं उनके बालों से जलन कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो हेयर बैंड लगा करके और लंबे लंबे बालों को खोल करके, सुनहरे लंबे बालों को खोल करके प्रचार करते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, जबकि वचन में लिखा हुआ है कि पुरुष जो है वो लंबे बाल ना रखे, है ना। अब वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहा गया हो, कुरिन्थ के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया हो या कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो, लेकिन बाइबल में साफ आज्ञा दी गई है कि पुरुष जो है वो लंबे बाल ना रखे, लेकिन फिर भी रख रहे हैं, जूड़े बना बना करके आ रहे हैं और अपने आप को पास्टर कहते हैं, है ना। कई सारे लोग जो है उनका लहजा जो है वो बताता ही नहीं है कि वो परमेश्वर के दास है। देखिए, बाइबल के जमाने में जब किसी व्यक्ति को याजक बनाया जाता था परमेश्वर के मंदिर का, तो याजक बनाने की एक शर्त ये भी हुआ करती थी, देखा जाता था, एक पूरा याजकों का पैनल जो है वो बैठा करता था इस बात को टेस्ट करने के लिए कि जिस व्यक्ति को याजक बनाया जा रहा है उसका लहजा कैसा है। इस बात को टेस्ट किया जाता था याजकों के पैनल के द्वारा, और जो तोतला होता था या जिसका लहजा खराब होता था उसको परमेश्वर का याजक बनाया ही नहीं जाता था। लेकिन आज कितने सारे प्रचारक हैं, उनका लहजा आप देख लीजिए, उनके लहजे से लगता ही नहीं है कि वो परमेश्वर के दास है। बाइबल में लिखा हुआ है कि तेरी बोली ही तेरा भेद खोल देती है ना। आपकी जुबान ही आपका भेद खोल देती है कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है। जो आपके अंदर भरा हुआ है वही तो जुबान के ऊपर आता है। और कई सारे आज ऐसी सेविकाएं भी आ गई हैं, ऐसी सेवक तो है ही महान, लेकिन ऐसी महान सेविकाएं भी आ गई हैं जो
खड़े होकर के आत्मिक बातें बोलती हैं, बड़ी बड़ी पवित्रता की बातें बोलती हैं और बहुत सारी बातें बोलती हैं, लेकिन जब बाद में प्रचार खत्म करने के बाद में वो आधे पौने कपड़े पहन करके घूमती हैं। उनको हीरोइन बनने का भूत जो है वो सवार हो रखा है। या तो हीरोइन बन जा और या फिर आत्मिक बन जा, दोनों नहीं बन सकते, दोनों नहीं बन सकते। आज पवित्र आत्मा की शिक्षा का इस प्रकार से अभाव हो गया है कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। एक तरफ उनको हीरो बनना है, एक तरफ उनको हीरोइन बनना है, दूसरी तरफ उनको आत्मिक बनना है, पवित्रता की बड़ी बड़ी बातें करनी है, और फिर वो दावा करते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा के वरदान पाए। आज हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो है वास्तव में उसके वरदान हैं क्या, और पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति को वरदान देता है तो क्या सिर्फ एक ही वरदान देता है या एक से ज्यादा वरदान देता है। इस सब बातों को भी आज हम समझने जा रहे हैं और किस प्रकार से वो वरदान ऑपरेट होते हैं। और जब आप इस विषय को आज समझ जाएंगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि आज कलीसियाओं में, आत्मिक जागृति सभाओं में, YouTube के ऊपर आप जिनको फॉलो करते हैं, फेसबुक पर जिनको आप घंटों घंटों देखते हैं, वो किस प्रकार से बाइबल के विरोध में जा रहे हैं और आप उनको फॉलो करके आप भी परमेश्वर के विरोध में जा रहे हैं। तो बाइबल के अंदर पौलुस ने पवित्र आत्मा के 9 वरदानों की चर्चा की है, और ये 9 वरदान जो पौलुस ने बताए हैं, 9 वरदानों को, और पवित्र आत्मा के वरदान जो पौलुस ने बताए हैं उनको 3 के सेट में डिवाइड किया जाता है। पहले 3 वरदान जो पौलुस ने बताए हैं उनको रेविलेशन गिफ्ट्स कहा जाता है, यानी प्रकाशन के वरदान उनको कहा जाता है। और दूसरे जो 3 वरदान पौलुस ने बताए हैं उनको पावर गिफ्ट्स कहा जाता है, यानी कि उनको सामर्थ्य के वरदान कहा जाता है। और तीसरे जो सेट पौलुस ने बताया है, तीसरे जो 3 वरदान पौलुस ने बताए हैं उनको इंस्पिरेशन गिफ्ट्स कहा जाता है या प्रेरणा के वरदान उनको कहा जाता है। और ये रेविलेशन गिफ्ट्स, पावर गिफ्ट्स और इंस्पिरेशन गिफ्ट्स क्या हैं, इसको आप यहां पर समझ सकते हैं कि जो रेविलेशन गिफ्ट्स यानी प्रकाशन के वरदान जो पौलुस ने बताए हैं, उस प्रकाशन के वरदान के अंदर एक तो वर्ड ऑफ विजडम आता है, जिसको बुद्धि का वचन पौलुस ने हिंदी में कहा है। वर्ड ऑफ नॉलेज आता है, जिसको ज्ञान का वचन कहा गया है। और डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट्स यानी कि आत्माओं को पहचानने का वरदान या आत्माओं की परख का वरदान जो है वो रेविलेशन गिफ्ट्स के अंदर आता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहीं पर ही क्लियर कर दूं कि जब आपके पास इन तीनों में से यदि एक वरदान है तो आपको ये बात समझनी होगी कि पवित्र आत्मा ने आपको उस कैटेगरी के तीनों वरदान जो है वो प्रदान किए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वर्ड ऑफ विजडम दे दिया और बाकी 2 वरदान जो है वो नहीं दिए। यदि पवित्र आत्मा आपको रेविलेशन गिफ्ट से नवाजता है, आपको रेविलेशन गिफ्ट्स देता है, तो अगर वो आपको एक गिफ्ट देगा तो वो साथ में उसके साथ 2 गिफ्ट और देगा, क्योंकि उस कैटेगरी के तीनों गिफ्ट जो है वो आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से जो पावर गिफ्ट्स हैं यानी सामर्थ्य के वरदान जो हैं, उसमें गिफ्ट ऑफ फेथ आता है यानी विश्वास का वरदान, और गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग आता है जिसको चंगाई के वरदान। देखिए हम क्या पढ़ते हैं हिंदी की बाइबल में, वहां पे लिखा हुआ है चंगाई का वरदान, चंगा करने का वरदान, लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे या ओरिजिनल ग्रीक में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग। गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग यानी एक हीलिंग का गिफ्ट नहीं, ढेर सारी हीलिंग्स का गिफ्ट वहां पे बताया हुआ है इंग्लिश की बाइबल में और ग्रीक बाइबल में, जब आप वर्ड को पकड़ेंगे। और उसके बाद इसी कैटेगरी के अंदर जो तीसरा वरदान पौलुस ने बताया है वो है वर्किंग ऑफ मिरेकल्स यानी आश्चर्य कर्म करने का वरदान। और यदि इन तीनों वरदानों में से कोई एक वरदान आपको मिला है तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा ने इस कैटेगरी के तीनों वरदान एक साथ आपके आत्मिक जीवन में प्रदान किए हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि तीनों वरदान आपके जीवन के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं। उसके बाद जो इंस्पिरेशन गिफ्ट्स पौलुस ने बताए हैं, प्रेरणा के वरदान पौलुस ने बताए हैं,
उनमें पहला प्रेरणा का वरदान है गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, यानी भविष्यवाणी का वरदान। दूसरा है गिफ्ट ऑफ टंग्स, यानी अन्य अन्य भाषाएं बोलने का वरदान। और तीसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, यानी भाषाओं की व्याख्या, अनुवाद नहीं, भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान। और ये 3 प्रकार की कैटेगरीज पौलुस ने पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय 7 से 11 वचन के अंदर बताई है। और पौलुस ने कहा है कि पवित्र आत्मा को जो ठीक लगता है, पवित्र आत्मा वो वरदान अलग अलग विश्वासियों को बांट देता है। हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझको ये वाला वरदान क्यों नहीं दिया, चंगाई का वरदान मुझको क्यों नहीं दिया, मुझको दूसरा वरदान दे दिया, मैं अन्य भाषा तो बोल रहा हूं, मुझको चंगाई का वरदान क्यों नहीं दिया। पवित्र आत्मा को जो ठीक लगा, पौलुस कहता है उसके अनुसार पवित्र आत्मा जो है वो वरदानों को बांट देता है। पवित्र आत्मा की बुद्धि अगम है और उसको पता है कि उसको हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। और इन तीनों ही कैटेगरीज को आज हम बहुत विस्तार से समझने जा रहे हैं, बहुत ही धीरज के साथ, बहुत ही संयम के साथ, बिल्कुल जागते रहने के साथ ही आप आज के इस लेसन को समझिएगा। क्योंकि यदि बीच में आप सो गए या बीच में आपके किसी मित्र का फोन आ गया तो आप एक बहुत महत्वपूर्ण भाग इस लेसन का खो देंगे, बहुत महत्वपूर्ण भाग खो देंगे। और सबसे पहले हम रेवलेशन गिफ्ट जो हैं उनसे शुरू करेंगे। और बाइबल के जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, परमेश्वर के जितने भी बड़े बड़े दास हैं, वो इस बात को बताते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदानों के अंदर जो सबसे ऊपर के लेवल के वरदान हैं वो रेवलेशन गिफ्ट्स ही हैं, प्रकाशन के वरदान ही हैं। और इसीलिए पौलुस वहीं से ही वरदानों को बताना शुरू करता है। और रेवलेशन गिफ्ट्स के अंदर जो पहला वरदान पौलुस ने बताया वो इस बात को बताया कि वर्ड ऑफ विजडम परमेश्वर प्रदान करता है, यानी कि बुद्धि का वचन परमेश्वर प्रदान करता है। परमेश्वर अपने दास को कुछ बातें जो है वो बुद्धि की बताता है। देखिए, ये बुद्धि का वरदान नहीं है, ये गिफ्ट ऑफ विजडम नहीं है, लेकिन ये वर्ड ऑफ विजडम है, बुद्धि का वचन है। परमेश्वर अपने दास के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर कुछ बात को प्रकट करता है एक शब्द के द्वारा। परमेश्वर एक शब्द किसी विश्वासी को पवित्र आत्मा के द्वारा देखता है या एक वाक्य पवित्र आत्मा के द्वारा देता है। देखिए, यशाया उसका 22 अध्याय और उसके 14 वचन के अंदर इसी गिफ्ट के बारे में जो यशाया था उसने बताया था। और यशाया क्या कहता है? यशाया इस बात को कहता है कि सेनाओं के यहोवा ने पास आकर के मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की। यशाया इस बात को बोल रहा है कि सेनाओं का यहोवा आकर के मेरे कान में बोलता है और अपने मन की बात मेरे ऊपर प्रकट करता है। ये रेवलेशन गिफ्ट जो पौलुस ने बताए हैं, यानी कि वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, और जो तीसरा वरदान पौलुस ने बताया है इसके साथ ही साथ डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट, यानी आत्माओं की परख, ये तीनों ही वरदान जो है वो भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर प्रदान किया करता था पुराने नियम के अंदर। और इसीलिए यहाँ पर यशाया जो है इस बात को कहता है कि सेनाओं के यहोवा ने पास आकर के मेरे कान के अंदर एक बात बोली और अपने मन की बात जो थी वो मुझ पर प्रकट की। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि ये बुद्धि का वचन, वर्ड ऑफ विजडम, आखिर होता क्या है। परमेश्वर नूह के पास आया और परमेश्वर ने नूह के पास आकर के उसको बुद्धि का वचन प्रदान किया और परमेश्वर ने कहा कि तुम जहाज बनाओ क्योंकि जल प्रलय के द्वारा मैं पृथ्वी को नाश कर दूं। मैंने आपको कहा कि बुद्धि का वचन या तो एक शब्द हो सकता है या एक वाक्य हो सकता है। इसके अलावा परमेश्वर कुछ भी नहीं बताता है, कुछ भी नहीं बताता है। नूह को यह नहीं बताया कि जल प्रलय कब आएगी, नूह को यह नहीं बताया कि जल प्रलय कैसे आएगी, नूह को यह नहीं बताया कि जल प्रलय के दौरान क्या होगा, कुछ भी नहीं बताया। बस नूह को परमेश्वर ने एक बुद्धि का वचन दिया और नूह को परमेश्वर ने कहा कि आप जो है वो जहाज बनाओ
अपने परिवार को बचाओ, बस। ये बुद्धि का वचन है। परमेश्वर अपनी मनसा जो है, अपने दिल की बात जो है, एक शब्द के द्वारा या एक वाक्य के द्वारा अपने दास के ऊपर प्रकट कर देता है। देखिए, जब यीशु मसीह ने चेलों से पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा, लोग तुझको भविष्यवक्ता कहते हैं, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है। और उसके बाद यीशु ने कहा कि लोगों की छोड़ो, ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। और पतरस जो था, उसने सबकी ओर से उत्तर दिया। पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह। और यीशु ने उसको कहा कि मांस और लहू ने नहीं, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझे तेरे ऊपर प्रकट की। वो बुद्धि का वचन था जो पतरस को मिला था। तो बुद्धि का वचन जो है वो इस प्रकार से परमेश्वर देता है। वर्ड ऑफ विजडम जो है वो परमेश्वर देता है। मैं जमशेदपुर के अंदर एक सभा में प्रचार करने गया हुआ था, और उस सभा के अंदर जब मैं था और जब मैं शराबियों के लिए वहां पे प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर शराबियों को, जो पियक्कड़ है, उनको छुटकारा दे, और जैसे ही मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने तुरंत सिर्फ एक शब्द दिया, कोई वाक्य नहीं। परमेश्वर ने कहा जॉन, सिर्फ एक बात बोली, जॉन। और आगे की बात जो थी वो पवित्र आत्मा ने अपने आप ही समझा दी कि जॉन नाम का एक शराबी जो है वो यहाँ पर सभा में बैठा हुआ है। और उसके बाद जब मैंने उस व्यक्ति का नाम पूरी सभा के अंदर पुकारा, तो वो व्यक्ति जो था वो सामने आया, और एक बहुत बड़ी गवाही जो है वो जमशेदपुर के अंदर बन गई। परमेश्वर ने उस इतने बड़े शराबी का जीवन बदल करके रख दिया। तो ये होता है बुद्धि का वचन जो परमेश्वर देता है। परमेश्वर सिर्फ एक शब्द देता है या एक वाक्य के द्वारा बात करता है, और आगे का काम जो होता है वो पवित्र आत्मा का होता है। पवित्र आत्मा उस वचन को, पवित्र आत्मा उस वाक्य को समझने की बुद्धि जो है वो हमको प्रदान करता है कि परमेश्वर ने आखिर हमको क्या बताना चाहा है। दूसरी बात जो पौलुस ने बताई, दूसरे वरदान के बारे में जो पौलुस ने बताया, इसी रेविलेशन गिफ्ट के अंदर पौलुस कहता है ज्ञान का वचन, यानी वर्ड ऑफ नॉलेज। और इस वर्ड ऑफ नॉलेज के अंदर, इस ज्ञान के वचन के अंदर परमेश्वर अपने दास को या परमेश्वर अपने किसी विश्वासी को, भक्त को एक दृश्य जो है वो दिखाता है उसके दिमाग में। भले से आपकी आंखें बंद हो, ये दृश्य जो है वो आप प्रार्थना में भी देख सकते हैं, सपने में भी देख सकते हैं, विजन के अंदर भी देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर एक दृश्य दिखाता है, एक हल्का सा शॉट आपको दिखाता है, और वो ज्ञान जो होता है, वो नॉलेज जो होती है, वो इस संसार के अंदर आप नहीं जान सकते। यानी जिस चीज को आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, जिस चीज को आपने अपने कानों से नहीं सुना, और जिस चीज को आपने कभी सोचा भी नहीं, वो चीज परमेश्वर आपको एक शॉट दृश्य का दिखाता है, और वो दृश्य जो है वो खत्म हो जाता है। कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर परमेश्वर आपको वो दृश्य दिखा करके और उस दृश्य को खत्म कर देता है, और बाद में पवित्र आत्मा जो है वो उस दृश्य के बारे में आपको समझाता है, आपको बताता है कि परमेश्वर आपको आखिर क्या दिखाना मांग रहा था, क्या दिखाना उसने चाहा है। इसको गिफ्ट ऑफ विजडम ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान का वचन इसको कहा जाता है। मैं जमशेदपुर के अंदर 2016 में प्रचार करने गया हुआ था, और एक बैप्टिस्ट चर्च में जब संडे चर्च सर्विस मैंने ली, और उस संडे चर्च सर्विस के बाद जब लोग मुझसे प्रार्थना कराने के लिए आ रहे थे, तो एक महिला मुझसे प्रार्थना कराने के लिए आई। और जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था तो उसने मुझसे कहा था कि ब्रदर, उसको कई साल हो गए थे, उसको कम से कम 20 साल हो गए थे शादी के, लेकिन उसको संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। और उसने कहा कि ब्रदर, मेरी ये समस्या है, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। और जैसे ही मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था तो एकदम से परमेश्वर ने ये वर्ड ऑफ नॉलेज जो था वो भेजा, एक दृश्य जो था कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए मुझको दिखाया। मुझको मोर के पंख जो है वो परमेश्वर ने दिखाया, ढेर सारे मोर के पंख दिखाए। और मैंने
तुरंत ही पवित्र आत्मा ने उस बात को मुझको बताया, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ दृश्य दिखाता है, बाकी काम पवित्र आत्मा करता है कि क्या चीज दिखाई गई है। और पवित्र आत्मा ने कहा कि इसके घर के अंदर जादू करे हुए मोर के पंख रखे हुए हैं, इसी कारण इसको संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही। और मैंने अपनी प्रार्थना को रोका और मैंने उस महिला से कहा कि क्या आपके घर में आपने मोर के पंख सजाए हुए हैं? तो उसने कहा नहीं, मेरे घर पर तो मोर के पंख नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी के घर पे मोर के पंख है, जो उनको किसी ने जादू करके दिए थे कि आपके घर में समृद्धि आएगी, आपके घर में खुशहाली आएगी। देखिए, जो चीज मैं कभी नहीं जान सकता था, क्योंकि ना तो वो चीज मेरे दिमाग में आई, ना उसको मैंने कभी सुना, ना वो कभी मैंने देखी, और ना उस महिला ने मुझको बताई। परमेश्वर ने कारण बताया कि इस महिला के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो मोर के पंख इसके घर में रखे हुए हैं। और मैंने उस महिला को कहा कि आप जाकर के उन मोर के पंखों को जला देना, तब आपको संतान जो है मिल जाएगी। और 1 साल के बाद जब मैं वापस जमशेदपुर गया, तो वही महिला जो थी जिसने उन मोर के पंखों को जला दिया था, एक बच्चे को हाथ में लेकर के आई और वहां पर आकर के उस बच्चे की पर ब्लेसिंग जो है वो मेरे ही द्वारा उसने करवाई थी। तो ये वर्ड ऑफ नॉलेज होता है जो परमेश्वर देता है। देखिए, एलिशा जो था उसने गेहजी को देख लिया था कि गेहजी जो है ना वो गड़बड़ कर रहा है, नमानकोड़ी से रिश्वत दे रहा है। वो ज्ञान का वचन था जो परमेश्वर ने भेजा था, गेहजी को उसने देख लिया था। और इसी प्रकार से जब राजा शाऊल जो था वो जब छिपा हुआ था और वो राजा नहीं बनना चाहता था, और सब इजरायली उसको ढूंढ रहे थे कि शाऊल कहाँ है, शाऊल कहाँ है, तो ज्ञान का वचन परमेश्वर ने शमूएल को प्रदान किया था। पहला शमूएल उसका 10 अध्याय और उसके 22वें वचन के अंदर परमेश्वर ने ज्ञान का वचन जो था वो शमूएल को दिया था कि शाऊल जो है वो वहां पर छिपा हुआ है, वहां पर छिपा हुआ है। और उसके बाद शमूएल जो था उसने पकड़ लिया था जाकर के शाऊल को, और शाऊल को खींच करके बाहर निकाला था और उसको जबरदस्ती राजा जो है वो शमूएल ने बना दिया था। तो ये ज्ञान का वचन है जिसको परमेश्वर देता है। तो ये ज्ञान का वचन है जो परमेश्वर प्रदान करता है। या तो एक शॉट आपको दिखाता है, एक दृश्य आपको दिखाता है, या आपको कोई दर्शन दिखाता है, या सपने के अंदर आपको कोई बात बताता है जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी बात आपके सामने रख देता है। परमेश्वर रेविलेशन जो है वो आपको प्रदान कर देता है। और तीसरी बात, जो तीसरा वरदान इसी कैटेगरी के अंदर पौलुस ने बताया है, वो है डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, यानी कि आत्माओं को पहचानने का, आत्माओं को परखने का वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। और ये वरदान जो है आत्माओं को परखने का, ये वरदान 3 क्षेत्रों के अंदर काम करता है। ये परमेश्वर को पहचानने का, परमेश्वर की आवाज पहचानने का, या परमेश्वर के द्वारा भेजी गई आत्मा को पहचानने में काम आता है। ये वरदान जो है वो दुष्ट आत्माओं को पहचानने में काम में आता है, और ये वरदान जो है वो इंसानों को भी, इंसानी आत्माओं को भी पहचानने में काम में आता है। ये वरदान जिसके पास होता है उसको तुरंत समझ में आ जाता है कि कौन सी आत्मा किस इंसान के अंदर काम कर रही है, तुरंत समझ में आ जाता है। देखिए, कई सारे लोग मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए आते हैं जो कहते हैं कि उनमें दुष्ट आत्मा है, और वो आकर के जमाने भर के नाटक करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो तुरंत इस बात को बता देता है। उस व्यक्ति को देखते के साथ ही ये बात समझ में आ जाती है कि उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, वो नाटक कर रहा है, वो नाटक कर रहा है। तो ये आत्माओं की परख होती है। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, देखिए, अनुभव एक अलग जगह है, आपका अनुभव एक अलग जगह है, और पवित्र आत्मा का वरदान जो है वो एक अलग जगह पर है। कई सारे लोगों से बात करते करते ही समझ में आ जाता है कि उसके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। मैं तो फोन पर भी यदि किसी से बात करता हूं तो फोन के ऊपर भी कोई चालाकी करने की कोशिश करता है तो भी पवित्र आत्मा बता देता है कि इसके अंदर गलत आत्मा जो है वो काम कर रही है, गलत आत्मा काम कर रही है। कई सारे घरों के अंदर जब हम जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए लोग बुलाते हैं, डिनर के ऊपर लोग बुलाते हैं, तो घरों में जाते के साथ ही एक हैवीनेस जो है वो फील होनी शुरू हो जाती है।
ये आत्माओं की परख है। समझ में आता है कि इस घर के अंदर कौन सी आत्मा जो है वो काम कर रही है। कई सारे घरों के अंदर जाते के साथ ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर स्पिरिट ऑफ डेथ जो है वो घूम रही है। कई घरों में जाते के साथ ही काले साए जो है वो दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो बताना शुरू कर देता है कि इस घर के अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। कई सारे लोगों के चेहरे देख करके समझ में आ जाता है कि उनके घर में कौन सी आत्मा जो है वो काम कर रही है। और सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं, कई सारे चर्चेस के अंदर जाकर के भी जब मैं प्रचार करने जाता हूं तो समझ में आ जाता है कि वहां पर कौन सी पवित्र आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी दुष्ट आत्मा वहां पर काम कर रही। जाते के साथ ही समझ में आ जाता है। देखिए, जिन चर्चेस के अंदर बहुत ज्यादा डाइवोर्स आपको देखने को मिले, वहां पर एक दुष्ट आत्मा काम कर रही होती है। जिन चर्चेस के अंदर सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं उनको डायबिटीज होती है, वहां पर उस प्रकार की दुष्ट आत्मा जो है वो काम कर रही होती है। सारे जो कलीसिया के सदस्य होते हैं सबको डायबिटीज, सबको अर्थराइटिस। तो आप समझिए, उस प्रकार से समझ में आना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर कौन सी आत्मा काम कर रही है। और एक सबसे ज्यादा दुष्ट आत्मा है, धूर्त जो दुष्ट आत्मा है, वो है एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट जो है वो कलीसियाओं के अंदर काम करती है। जब आप कलीसिया के अंदर जाकर के वचन बोलेंगे, परमेश्वर का सत्य वचन प्रचार करेंगे, तो कलीसिया के कुछ लोग जो होते हैं वो आपका विरोध करना शुरू कर दें कि अरे देखो, ये पास्टर साहब तो कैसे हैं, इन्होंने तो गंदी गंदी बातें पुलपिट के ऊपर से बोल दी। समझने बात गंदी नहीं है, बात गंदी नहीं है, क्योंकि उनमें स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है, क्योंकि उनके अंदर एंटी क्राइस्ट की आत्मा है, इसलिए वो आपका विरोध कर रही है। वो समझ में आ जाता है जब कलीसिया के लोग वचन का विरोध करना शुरू कर देते हैं कि ये पास्टर साहब जो है वो तो बहुत ज्यादा खुल करके बोल देते हैं, ये पास्टर साहब कौन होते हैं हमको डांटने वाले। समझ रहे बात? एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट काम करती है। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के अंदर इस बात को रिवील करता है, आपको ये बात जाहिर करता है कि कौन सी जगह पर कौन सी आत्मा काम कर रही है, किस इंसान में कौन सी आत्मा काम कर रही है। पतरस जो था, जब उसके सामने हनन्याह आया तो पतरस जो था उसको तुरंत समझ में आ गया कि हनन्याह जो है वो झूठ बोल रहा है। और उसके बाद जब सफीरा आई तब भी पतरस जो था उसको तुरंत ही समझ में आ गया कि सफीरा जो है वो झूठ बोल रही है, क्योंकि आत्माओं के परख का जो वरदान होता है वो इस बात को जाहिर कर देता है कि सामने वाले में कौन सी आत्मा काम कर रही है। उसके बाद जब हम दूसरे कैटेगरी के अंदर आते हैं, दूसरे कैटेगरी के वरदानों को जब हम देखते हैं, तो वहां पर पौलुस जो है उसने दूसरी कैटेगरी जो रखी वो पावर गिफ्ट्स बताए, यानी सामर्थ के वरदान उसने बताए। और इन पावर गिफ्ट्स के अंदर जो सबसे पहला वरदान पौलुस ने बताया वो विश्वास का वरदान बताया। देखिए, हम लोग जो पावर गिफ्ट है उनको सबसे ऊपर समझते हैं, चंगाई के वरदान है ना, हम बहुत ऊंचा इनको समझते हैं, लेकिन पौलुस जो है इनको दूसरी कैटेगरी के अंदर रखता है, यानी रेवलेशन गिफ्ट से नीचे इनको रखता है पौलुस। और पौलुस कहता है कि पहला पावर गिफ्ट जो है वो विश्वास का वरदान विश्वासियों को दिया जाता है। ये विश्वास जो है वो कोई नेचुरल फेथ नहीं है, प्राकृतिक विश्वास नहीं है कि आप सोचें कि ये प्राकृतिक विश्वास जो है आपको विश्वास का वरदान मिला हुआ है, ये वो नहीं। एक किसान जब बीज बोता है और बीज बोने के कुछ समय के बाद फसल निकलती है, उसको पता है कि मैं बीज बोऊंगा तो फसल निकलेगी, तो वो नेचुरल फेथ है, वो बीज बोएगा तो फसल तो निकले ही निकलेगी, उसमें कोई विश्वास करने वाली कोई बात है ही नहीं, वो नेचुरल फेथ। दूसरे प्रकार का जो विश्वास होता है वो होता है सेविंग फेथ, यानी उद्धार कर देने वाला विश्वास। जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, अपना प्रभु उसको अंगीकार करते हैं, अपना प्रभु उसको मानते हैं, तो आपको उद्धार मिल जाता है, ये आपका सेविंग फेथ है। लेकिन ये गिफ्ट ऑफ फेथ नहीं है, ये पवित्र आत्मा का विश्वास का वरदान जो है वो नहीं है। लेकिन विश्वास का वरदान जो है वो एक स्पेशल वरदान होता है जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से दिया जाता है। ये वरदान वो नहीं है जिसके द्वारा लोग
उद्धार पा जाएं या लोग जो है कोई बड़ा काम कर ले, ये वो काम नहीं है। लेकिन विश्वास का वरदान एक अलग ही वरदान होता है जो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इस वरदान के अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर के द्वारा सुपर नेचुरली होता है। हम सिर्फ विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, और परमेश्वर हमारे बिहाफ के ऊपर काम करता है। परमेश्वर हमारे लिए डिवाइन प्रोविजंस करता है, यानी कि जब हमको किसी चीज की जरूरत होती है तो वो अलौकिक तौर पर हमारे लिए प्रबंध करता है। यदि हमको कहीं पर प्रोटेक्शन की जरूरत होती है तो परमेश्वर अलौकिक तौर पर हमारे को प्रोटेक्शन भेजता है। परमेश्वर कोरोना वायरस से हमको बचाएगा, ये विश्वास यदि हमारा परमेश्वर के ऊपर है तो परमेश्वर डिवाइन प्रोटेक्शन जो है वो भेजता है। ये वो विश्वास है। ये विश्वास जो है वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जो विश्वास था, ये उस विश्वास की बात यहाँ पर पौलुस के द्वारा की गई है। ये विश्वास सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने क्या कहा? उन्होंने कहा परमेश्वर हमको बचाने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन यदि वो नहीं बचाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको परमेश्वर के ऊपर विश्वास था। ये विश्वास हर किसी को नहीं मिलता है। ये विश्वास सबको परमेश्वर नहीं देता है। देखिए, उद्धार प्राप्ति का विश्वास जो है वो सबके लिए खुला हुआ है। हर छुटकारा पाए हुए व्यक्ति के पास उद्धार प्राप्त करने का विश्वास है, लेकिन विश्वास का वरदान परमेश्वर हर विश्वासी को प्रदान नहीं करता है। अय्यूब के पास इसी प्रकार का विश्वास था। अय्यूब कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। ये उस प्रकार का विश्वास है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और वरदान इसी कैटेगरी के अंदर पौलुस ने बताया है, जिसको गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग कहा जाता है, यानी कि चंगाई के वरदान। चंगाई का वरदान नहीं, चंगाई के वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं। और ये पहला एक वरदान पौलुस ने बताया जो प्लूरल के अंदर है, एक से ज्यादा है। और लोग पूछते हैं कि कितने चंगाई के वरदान परमेश्वर ने दिए हैं? तो जितनी बीमारियां दुनिया में हैं उतने ही वरदान परमेश्वर ने प्रदान किए हैं। और परमेश्वर जो है वो अलग अलग बीमारियों के लिए वरदान उसने प्रदान किए। यीशु मसीह जो है उसके पास सारी बीमारियों को चंगा करने का वरदान था, सारी बीमारियों। लेकिन परमेश्वर सारी बीमारियों को चंगा करने का वरदान विश्वासियों को नहीं देता है, अपने सेवकों को नहीं देता है। सारी बीमारियों को चंगा करने का नहीं देता है। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं क्यों नहीं देता है। क्योंकि यदि इंसान या परमेश्वर का कोई भक्त सारे बीमारों को ठीक करना शुरू कर देगा तो उसके अंदर घमंड आ जाएगा। वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझना शुरू कर देगा, और इसके कई सारे उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। एक परमेश्वर के दास हुए जिनका नाम था अलेक्जेंडर डोई। और अलेक्जेंडर डोई जो थे उनको परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया था, उनकी सभाओं के अंदर इतनी जबरदस्त तरीके से चंगाइयां हुआ करती थी। लेकिन जब इतनी ज्यादा चंगाइयां उनकी सभा में होनी शुरू हुई तो उनके दिमाग के अंदर घमंड आ गया। और एक दिन वो मंच के ऊपर आए और उन्होंने आकर के डिक्लेयर कर दिया कि मैं एलिया हूं जो कि आने वाला था। जो एलिया आने वाला है वो मैं हूं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा कि पहला प्रेरित जो है वो पतरस नहीं, लेकिन पहला प्रेरित जो है वो परमेश्वर ने मुझको बना दिया है। और जैसे ही उन्होंने इस बात को बोला, वैसे ही कुछ समय के बाद उनकी सेवकाई जो थी वो नीचे जाती चली गई। उनकी सेवकाई के अंदर लोगों में आपस में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। पैसे को लेकर के उनकी सेवकाई के अंदर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। और इस प्रकार से उनकी सेवकाई जो थी वो धीमे धीमे करके पूरी तरह से खत्म हो गई। और 1907 में जब अलेक्जेंडर डोई की मृत्यु हुई, उस समय एक बहुत ही दुखित और बहुत ही टूटे हुए पुरुष के रूप में उनकी मृत्यु हुई थी। अमेरिका के लोग आज भी उनकी मृत्यु को याद करते हैं, आज भी याद करते हैं। एक और परमेश्वर के दास हुए जिनका नाम था स्टीफन जेफरीज।
और स्टीफन जेफरीज जो थे, उनकी सभा के अंदर जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाया करते थे। उनको स्पेशलिटी दी थी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो पेशेंट आते थे, व्हील चेयर पे आते थे, स्ट्रेचर पर आते थे, सब अपने पैरों से चल के जाते थे। उनकी सभा में यदि कोई अर्थराइटिस वाला आ गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाला आ गया, तो बिना ठीक हुए नहीं जा सकता था। ऐसी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया था। लेकिन जब परमेश्वर ने ज्यादा सामर्थ्य के साथ उनको इस्तेमाल किया तो मन के अंदर घमंड आ गया, और एक दिन जब वो अपनी सभा ले रहे थे तो उन्होंने खड़े होकर के लोगों के सामने कहा कि दुनिया जो है, अपना जूता पूरी पब्लिक को दिखाया, अपना पैर दिखाया और कहा दुनिया जो है वो मेरे जूते पर है। इस बात को कहा, दुनिया जो है वो मेरे जूते पर है। और उस समय से ही उनकी सेवकाई जो है वो नीचे आनी शुरू हो गई, उनकी सेवकाई जो है वो गिरनी शुरू हो गई। और आपको जान करके हैरानी होगी कि वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने रूमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक करने का वरदान दिया था, वो व्यक्ति जो था वो खुद रूमेटॉइड अर्थराइटिस से ग्रसित हो गया और बहुत ही पीड़ा के अंदर उनकी मृत्यु रूमेटॉइड अर्थराइटिस के द्वारा ही हुई थी। तो इसीलिए ये चंगाई के वरदान जो है, सारी की सारी बीमारियों को ठीक कर देने के वरदान जो है, वो पवित्र आत्मा एक विश्वासी को नहीं देता है। पवित्र आत्मा हर विश्वासी को किसी एक बीमारी को ठीक कर देने का वरदान देता है। और इसीलिए पौलुस ने यहां पर कहा है गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग। चंगाई के वरदान है, चंगाई का वरदान नहीं। किसी की सभा में आपको कोई एक बीमारी जो है वो ज्यादा ठीक होती हुई दिखाई देगी, किसी की सभा के अंदर आपको दूसरी बीमारी जो है वो ज्यादा ठीक होती हुई दिखाई देगी। आप हमारी सभाओं के अंदर आएंगे तो मेरी सभाओं के अंदर जो स्त्री रोग वाली महिलाएं जो होती हैं, जब मेरी सभाओं के अंदर प्रार्थनाएं मेरे द्वारा की जाती हैं तो पवित्र आत्मा जिन महिलाओं को स्त्री रोग होता है, चाहे किसी भी प्रकार का स्त्री रोग हो, वो स्त्री रोग जो है वो उनके ठीक होने शुरू हो जाते हैं। दूसरे लोगों को उस प्रकार से चंगाइयां नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर आपको किसी स्पेसिफिक जगह पर किसी स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको जो वरदान उसने आपको दिया है सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, ये ऑप्शनल है कि आप कहीं पर गए और आपने किसी के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने चाहा कि आप प्रार्थना करो, तो आपकी प्रार्थना से वो दूसरी बीमारी वाला व्यक्ति भी ठीक हो सकता है। लेकिन सारी बीमारियों को चंगा कर देने का वरदान जो है वो हर एक विश्वासी को नहीं दिया गया है, अलग अलग वरदान जो है वो दिए गए हैं। उसके बाद इसी कैटेगरी के अंदर जो अंतिम गिफ्ट बताया गया है वो बताया गया है वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, यानी आश्चर्य कर्म कर देने का वरदान। और ये आश्चर्य कर्म कर देने का वरदान क्या होता है? जब दाऊद ने भालू को और सिंह को मार डाला तो ये वर्किंग ऑफ मिरेकल्स था, ये पवित्र आत्मा का वही वरदान था, क्योंकि ये काम इंसान की क्षमता से परे है। एलिया जो है उसने प्रार्थना करी और स्वर्ग से आग उतर करके बलिदानों को भस्म कर दिया। ये वर्किंग ऑफ मिरेकल्स है, आश्चर्य कर्म कर देने का वरदान है। जो शिमशोन था उसने गधे के जबड़े की हड्डी को लेकर के हजारों फिलिस्तियों को मार दिया, ये वर्किंग ऑफ मिरेकल्स है। यीशु मसीह जो था उसने पानी से दाखरस को बना दिया, ये वर्किंग ऑफ मिरेकल्स है। समझ रहे हैं आप? ये आश्चर्य कर्म कर देने का वरदान है। आप ये गवाहियां सुनते हैं कि एक कुआं जो है वो सूखा पड़ा हुआ था और परमेश्वर का कोई दास आया या परमेश्वर की कोई दासी आई और आ करके उन्होंने प्रार्थना करी, और जो कुआं सूखा पड़ा था इतने सालों से, अचानक से ही वो कुआं जो है वो रातों रात पूरा लबालब भर गया। ये वर्किंग ऑफ मिरेकल्स है जो पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है, ये वरदान जो है वो दिया जाता है। जादू टोने को तोड़ने का भी काम जो है वो इसी के अंदर आता है। जादू टोने की शक्तियों को जो तोड़ा जाता है वो काम भी इसी वरदान के अंदर आता है, वर्किंग ऑफ मिरेकल्स के अंदर ही आता है। उसके बाद जब हम अंतिम कैटेगरी के अंदर आते हैं पवित्र आत्मा के वरदानों की, तो अंतिम कैटेगरी जो पौलुस ने बताई है वो बताया है इंस्पिरेशन गिफ्ट्स, यानी कि प्रेरणा के वरदान के बारे में पौलुस ने बताया है।
और देखिए, जिन वरदानों को आज पेंटिकॉस्टल कलीसिया के अंदर सबसे ऊपर का स्थान दिया जाता है, उन वरदानों को पौलुस ने सबसे नीचे का स्थान दिया है। समझ रहे बात को? ये हमारी सोच है, क्योंकि हम बाइबल को सही तरह से नहीं समझ पाते। और जो इंस्पिरेशन गिफ्ट्स के अंदर जो पहला गिफ्ट पौलुस ने बताया है, वो बताया है भविष्यवाणी का वरदान। भविष्यवाणी का वरदान। और भविष्यवाणी का वरदान जो है वो भविष्य फल बताना नहीं है, जैसा कि आज हो रहा है। खड़े होकर के माइक हाथ में लेकर के बोलते हैं कि तू अमेरिका जाएगा, तू फलाना जाएगा, तू यहाँ जाएगा, तू वहां जाएगा, तू नरक में जाएगा, तू मर जाएगा, सब कुछ बता देते हैं खड़े होकर के। नए नियम के अंदर जो भविष्यवाणी का वरदान है, वो भविष्य बताने का वरदान नहीं है। नहीं, वो काम पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का हुआ करता था, नए नियम के भविष्यवक्ताओं का नहीं है। नए नियम के अंदर जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो भविष्यवाणी का वरदान दिया जाता है, वो सिर्फ 3 कामों के लिए दिया जाता है, सिर्फ 3 कामों के लिए। और पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसके 3 वचन के अंदर पौलुस ने बताया है कि वो 3 काम क्या है जिसकी वजह से ये भविष्यवाणी का वरदान दिया जाता है। और पौलुस कहता है भविष्यवाणी का वरदान इसलिए दिया जाता है ताकि कलीसिया से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें की जाए। उन्नति, उपदेश और शांति की बातें की जाए। समझ रहे हैं बात को? भविष्य फल बताने की बातें नहीं की जाए। आप अमेरिका जाओगे, न्यूजीलैंड जाओगे, अफ्रीका जाओगे, नरक में जाओगे, ये बातें बताने के लिए वरदान नहीं दिया गया है, जिसको आज दुरुपयोग किया जा रहा है। और उन्नति की बात जब पौलुस ने करी, तो उन्नति का मतलब है आत्मिक उन्नति, कलीसिया की करवाना, आत्मिक उन्नति। और उपदेश की बात जब की गई, तो परमेश्वर के जो महान दास हैं वो इस बात को बताते हैं कि यहाँ पर उपदेश का मतलब है कि कलीसिया को यीशु मसीह के दूसरे आगमन की शिक्षा के अंदर मजबूत करना, इस बात को बताना कि यीशु वापस अपनी कलीसिया को लेने आने वाला है। और शांति की बातें कलीसिया से करने का मतलब है कि कलीसिया जिन परिस्थितियों से गुजर रही है, सताव से गुजर रही है, या किसी भी परिस्थिति से गुजर रही है, उसमें उसको शांति की बातें पवित्र आत्मा से लेकर के बताना कि परमेश्वर सब चीजों को अपने नियंत्रण में रखे हुए, इस बात को बताना। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। दूसरी ओर पवित्र आत्मा का ये वरदान जो है, भविष्यवाणी का वरदान जो है, ये गाइडेंस का वरदान भी नहीं है। ये गाइडेंस का वरदान नहीं है कि आप किसी का मार्गदर्शन करें। कई सारे लोग मेरे पास भी आते हैं और आकर कहते हैं कि प्रॉफिट जी, आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। और मैं उनको सबसे पहली चीज ये बोलता हूं कि मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं। परमेश्वर मेरे द्वारा आपके विषय में कुछ बता दे, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं। और वो कहते हैं कि आप प्रार्थना करके बताओ। कई सारी लेडीज का फोन आता है और वो कहती हैं आप प्रार्थना करके बताओ कि मेरी बेटी को उससे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब मुझे क्या पता करनी चाहिए या नहीं, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है। ये भविष्यवाणी का वरदान जो है वो गाइडेंस के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन उन्नति, उपदेश और शांति के लिए ये वरदान जो है वो कलीसिया के अंदर प्रदान किया गया है। भविष्यवाणी का वरदान जो है वो प्रचार करना भी नहीं है। कई सारे लोग सोचते हैं कि हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं तो हम भविष्यवक्ता हो गए, ये वो भी नहीं। भविष्यवाणी का वरदान जो है वो कलीसिया को फटकार लगाना भी नहीं है। ये बात भी आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। भविष्यवक्ता जो है वो कभी भी कलीसिया को डांट नहीं सकता है, फटकार नहीं लगा सकता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता है? क्योंकि भविष्यवाणी का वरदान जो है वो सिर्फ उन्नति, उपदेश और शांति के लिए दिया गया है, फटकार लगाने के लिए नहीं। कलीसिया को, विश्वासियों को फटकार लगाने का काम जो है वो सिर्फ शिक्षक का होता है, ये पौलुस ने बताया है, जिसको हम आगे समझेंगे आगे के लेसनों में। कलीसिया को फटकार जो है वो सिर्फ शिक्षक लगा सकता है, टीचर लगा सकता है, और कोई नहीं लगा सकता है। एक सुसमाचार प्रचारक भी कलीसिया को फटकार नहीं लगा सकता है।
उसके बाद पौलुस एक और बहुत गंभीर बात इस वरदान के विषय में बताता है। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसके 32वें वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 32वें वचन में पौलुस इस बात को कहता है कि भविष्यवक्ता जो है वो इस वरदान को कंट्रोल कर सकते हैं। भविष्यवक्ताओं को इस गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी को कंट्रोल करने के लिए कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि खड़े हो गए तो बस बकते ही चले जाओ, बकते ही चले जाओ, बकते ही चले जाओ। पौलुस ने इस बात को कहा कि भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। यानी कि पौलुस इस बात को बोल रहा था कि अगर तुम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, यानी तुम बोलते ही चले जा रहे हो, बोलते ही चले जा रहे हो, तो वो पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है। पौलुस ने इस बात को कहा। भविष्यवक्ता जिस आत्मा से बोल रहा है वो उसको कंट्रोल कर सकता है, पौलुस ने बताया। और पौलुस इस बात को कहता है कि अगर तुम अनकंट्रोलेबल हो रहे हो, यानी खुद को रोक ही नहीं पा रहे हो, बस बड़बड़ाए जा रहे हो, बोले जा रहे हो, तो वहां पर पवित्र आत्मा नहीं लेकिन कोई दूसरा आत्मा वहां पर काम करता है, कोई दूसरा आत्मा वहां पर काम करता है। और इसी विषय में एक और बात बताई हुई है। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 29वें वचन में, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 29वें वचन के अंदर एक बात बोली गई है जिसको आज कोई भी नहीं मानना मांगता है। वहां पे पौलुस कहता है कि भविष्यवाणियों को परखो। जो भी भविष्यवक्ता बोलते हैं कलीसिया उनको परखे, इस बात को पौलुस ने कहा है, कलीसिया को परखने के लिए कहा है। लेकिन आज क्या हो रहा है, लोग आंख बंद करके भविष्यवक्ताओं के पीछे भाग रहे हैं और वो भविष्यवाणियां पूरी भी नहीं हो रही हैं, उसके बावजूद वो भविष्यवक्ताओं के पीछे भाग रहे हैं, झूठी झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, झूठी झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, लेकिन लोग उनके पीछे भागे चले जा रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उसके द्वारा आपको ये भविष्यवाणियों का सारा जो सिद्धांत है वो समझ में आ जाएगा और उसके बाद हम आगे की तरफ 2 वरदानों को और देख करके लेसन समाप्त करेंगे। देखिए, नए नियम का जो भविष्यवक्ता होता है वो आपको ये नहीं बता सकता है कि आपको क्या करना है। नए नियम के अंदर एक भविष्यवक्ता हुआ करता था पौलुस के जमाने में जिसका नाम था अगबुस। और अगबुस नाम का भविष्यवक्ता जो था, जब वो एक जगह पर आया जहां पर पौलुस था और पौलुस का बेल्ट जो था वो वहां पर पड़ा हुआ था और अगबुस ने उस बेल्ट को उठाया, उससे अपने हाथ और पैरों को अगबुस ने बांधा और उसके बाद अगबुस ने कहा कि जिस व्यक्ति का ये बेल्ट है उसको यहूदी लोग यरूशलेम में ऐसे ही बांधेंगे। भविष्यवाणी खत्म। अगबुस ने ये नहीं कहा पौलुस को कि आप पौलुस भाई आप यरूशलेम के अंदर पैर मत रखना, आप सीधा यहां से रोम भाग जाओ, आप थिस्सलुनीके भाग जाओ या पतमुस भाग जाओ। अगबुस ने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि नए नियम का भविष्यवक्ता जो है वो गाइडेंस नहीं दे सकता है। नए नियम के अंदर गाइडेंस देने का, मार्गदर्शन देने का काम जो है वो सिर्फ पवित्र आत्मा करता है। और यदि कोई भविष्यवक्ता किसी को गाइडेंस देने की कोशिश करता है कि तुम ऐसा करो, तो वो पवित्र स्थान की जगह लेने की कोशिश करता है जो नए नियम के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल विरोध में। तो कोई भी भविष्यवक्ता जो है वो आपको गाइडेंस नहीं दे सकता है कि आपको ऐसा करना है। कितने सारे ऐसे जवान हैं जिनकी शादी होने वाली थी, कुछ ही दिनों के अंदर शादी होने वाली थी, कोई भविष्यवक्ता आया और उसने आकर के कहा कि परमेश्वर चाहता है कि तू इस लड़की से शादी नहीं करे, तेरे लिए कोई और लड़की रखी हुई है और तेरे को उससे शादी करनी है। और उन्होंने शादियां तोड़ दी, उनकी शादियां आज तक नहीं हो पाई, आज तक नहीं हो पाई, क्योंकि भविष्यवक्ता आपका गाइडेंस नहीं बन सकता है। हमारा गाइडेंस जो है, हमारा मार्गदर्शक जो है वो पवित्र आत्मा बताया गया है, बाइबल के अंदर बताया गया है। अब ये पवित्र आत्मा का काम है कि वो हमको गाइडेंस करे और ये अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमको पवित्र आत्मा की बात माननी है या नहीं माननी है। हम पवित्र आत्मा के गुलाम नहीं हैं, हम गुलाम नहीं है, इसी वजह से हम पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं। क्योंकि अगर हम गुलाम होते तो पवित्र आत्मा कान पकड़ करके अपनी बातें हमसे मनवा लेता।
लेकिन हम पवित्र आत्मा के गुलाम नहीं हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है। तो इस प्रकार से ये भविष्यवाणी का वरदान जो कलीसिया को दिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, ये वरदान सिर्फ उन्नति, उपदेश और शांति के लिए प्रदान किया गया है। उसके बाद पौलुस कहता है एक और वरदान जो इस श्रेणी में आता है वो होता है अन्य अन्य भाषाएं बोलने का वरदान, टंग्स का वरदान। और ये अन्य अन्य भाषाएं बोलने का वरदान जो होता है वो 3 प्रकार के वरदान इसमें हमको देखने को मिलते हैं। पहले प्रकार का वरदान हमको प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर देखने को मिलता है कि जब प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो प्रेरित लोग जो थे वो तो अपनी भाषा के अंदर प्रचार कर रहे थे, लेकिन जितने भी लोग वहां पर खड़े हुए थे उनको अपनी अपनी भाषाओं के अंदर उनकी बात सुनाई दे रही थी। अन्य भाषा का वरदान जो है वो पहले प्रकार का अन्य भाषा का वरदान यह है कि प्रचारक तो अपनी जुबान के अंदर बोलता है, लेकिन सुनने वालों को अपनी अपनी भाषाओं के अंदर प्रचारक की बात जो है वो समझ में आती है। दूसरे प्रकार का वरदान जो होता है वो इस प्रकार का वरदान होता है कि दुनिया के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से किसी भाषा का वरदान आपको मिल जाए। हो सकता है आपको हिब्रू बोलने का वरदान मिल जाए, हो सकता है आपको रशियन बोलने का वरदान मिल जाए, जबकि आप जानते ही नहीं है रशियन, फ्रेंच, जर्मन, लेकिन आपको वो वरदान मिल जाए। कहीं के ट्राइबल की आपको भाषा जो आपने कभी सुनी तक नहीं है, हो सकता है वो वरदान आपको मिल जाए। ये दूसरे प्रकार का वरदान जो टंग्स के अंदर आता है। और तीसरे प्रकार का वरदान जो इसी टंग्स के अंदर आता है उसके बारे में पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर बताया हुआ है, स्वर्गदूतों की बोलियां, यानी स्वर्गदूतों की बोलियों का वरदान भी इंसान को मिल जाता है। तो जो अन्य अन्य भाषाएं बोलने का वरदान है वो 3 प्रकार के अन्य अन्य भाषाएं बोलने के वरदान कलीसिया को प्रदान किए गए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। और जो कुछ भी आप अन्य अन्य भाषा के अंदर बोलते हैं वो आपके लिए कोई संदेश नहीं है कि स्वर्ग से आपके लिए कोई संदेश आया है। जो कुछ भी आप अन्य अन्य भाषा के अंदर बोलते हैं वो दूसरों के लिए स्वर्ग से भेजा गया संदेश होता है, दूसरों के लिए होता है। और इसीलिए लिखा है पौलुस ने कि जो अन्य अन्य भाषाएं बोलता है तो अन्य अन्य भाषाएं जो हैं वो तो अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, क्योंकि वहां पर दुनिया की बहुत सारे लोग अगर आपकी कलीसिया में बैठे हुए हैं, अलग जगह से कोई आया है और आपने उसी की भाषा में कोई मैसेज डिलीवर कर दिया तो वो सिर्फ उस व्यक्ति को ही समझ में आएगा, बाकी किसी को नहीं आएगा। तो अन्य भाषा जो है वो अविश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ा चिन्ह है, पौलुस ने इस बात को कहा था। और गिफ्ट्स ऑफ टंग्स जो है, इसका गिफ्ट ऑफ टंग्स जो है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर जाकर के कोई भाषा सीखें। कहीं आप कहें कि मैं तो फ्रेंच सीख रहा हूं, आप कहें मैं तो रशियन सीख रहा हूं तो मुझको अन्य भाषा का वरदान मिल गया, ये बात यहाँ पर नहीं है। आपको जो भाषा आती ही नहीं है, जो भाषा आपने कभी सुनी भी नहीं है, वो वरदान, उस भाषा का वरदान जो है वो आपको मिल जाए। और अंतिम वरदान जो पौलुस ने इस सूची के अंदर प्रदान किया वो अंतिम वरदान है इंटरप्रिटेशंस ऑफ टंग, यानी कि अन्य भाषाओं की व्याख्या करना। इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स जो है वो अन्य भाषा का ट्रांसलेशन करना नहीं है, अनुवाद करना नहीं है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है जो कुछ भी अन्य भाषा में बोला जा रहा है उसकी व्याख्या करना, कि क्या बोल रहा है। जो कुछ भी उसने बोला घंटे भर में 5-10 मिनट में उसकी व्याख्या करके लोगों को समझाते। और ऐसा भी कभी कभी होता है कि एक व्यक्ति अन्य भाषा के अंदर बोल रहा है और 2 अलग अलग व्यक्ति जो हैं अलग अलग भाषाओं के अंदर उसका अनुवाद कर रहे हैं, और दोनों का अनुवाद जो है वो अलग अलग आ रहा है, या जो व्याख्या है वो अलग अलग आ रही है, लेकिन अंत में सार जो है वो निकल करके समान ही आता है। व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, यदि 2 व्यक्ति एक का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उस संदेश का सार अंत में निकल करके वैसा ही आएगा, वैसा ही आएगा। इसको इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स जो है वो कहा जाता है। और कभी कभी
जो विश्वासी होता है, जो अन्य अन्य भाषा बोलता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है वो उसको इंटरप्रिटेशन का वरदान भी दे देता है। यानी कि वो खुद ही अन्य भाषा बोलता है और वो फिर उसकी व्याख्या करके भी वो कलीसिया को बताता है। और पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को कहा था कि तुम ऐसे ही वरदान की मांग परमेश्वर से करो। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 5वें वचन में और 13वें वचन के अंदर पौलुस जो है वो इसी बात को बताता है। पौलुस इसी बात को कहता है कि जो तुम अन्य भाषा बोलते हो तो ऐसा प्रयास करो कि उसका इंटरप्रिटेशन भी तुम कलीसिया के सामने रख सको। पवित्र आत्मा से मांगो कि तुमको अन्य भाषा के वरदान के साथ साथ इंटरप्रिटेशन करने का, उसकी व्याख्या करने का वरदान भी वो तुमको प्रदान कर दे। पौलुस ने इस बात को कहा था। ये गिफ्ट्स जो हैं ये आज भी कलीसिया के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं। ये आज भी, ऐसा नहीं है कि ये गिफ्ट जो थे वो प्रथम शताब्दी के अंदर ही काम कर रहे थे। ये गिफ्ट जो है वो आज भी ऑपरेट हो रहे हैं विश्वासियों के जीवनों में। अब हमको इस बात का पता लगाना है कि हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा ने कौन सा वरदान प्रदान किया है, कौन सा वरदान प्रदान किया है। और यदि आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा ने कोई वरदान दिया है, जैसा कि हमने यहां पर इस बात को देखा, यदि पवित्र आत्मा ने आपको रेविलेशन गिफ्ट्स के अंदर कोई एक गिफ्ट दिया है, यानी कि आपको उस कैटेगरी के तीनों गिफ्ट जो हैं पवित्र आत्मा ने वो दिए हैं, ये आपकी अज्ञानता है कि आप उन अगले 2 गिफ्ट जो है उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। यदि आपको पवित्र आत्मा ने कोई पावर गिफ्ट दिया है तो आपको एक गिफ्ट देने के साथ साथ पवित्र आत्मा ने और 2 वरदान भी उस कैटेगरी के प्रदान किए हैं। और यदि आपको पवित्र आत्मा ने अन्य अन्य भाषा का वरदान दिया है तो आप इस बात को माने कि पवित्र आत्मा ने आपको सिर्फ अन्य भाषा बोलने का वरदान नहीं, लेकिन भविष्यवाणी का वरदान और भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान भी साथ साथ में पवित्र आत्मा ने दिया है। और ये पवित्र आत्मा की इच्छा है कि उसने आपको ये वरदान दिया है। ये हमारी इच्छा नहीं है, सबसे ऊपर पवित्र आत्मा की इच्छा है और उसने जो ठीक समझा वही उसने हमारे साथ किया है। तो मेरे प्रियो, आपने पवित्र आत्मा के वरदानों के ऊपर एक परिचय या एक अध्ययन जो है उसको अभी अभी देखा है और मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप के अंदर पवित्र आत्मा के वरदानों को इस संदेश के अंदर अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको बताने का प्रयास किया था। लेकिन आपने जो इस संदेश के अंदर सुना है वो सिर्फ आपने सरफेस को खुरचा है, लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान वास्तव में किस प्रकार से ऑपरेट होते हैं, और भी ज्यादा गहराई से यदि आप पवित्र आत्मा के वरदानों की कार्य प्रणाली को जानना चाहते हैं, तो ये किताब जो है मैंने हाल ही के अंदर लिखी है, पवित्र आत्मा के वरदान। ये किताब जो है हमारे ऑफिस के अंदर अवेलेबल है। आप चाहें तो इस किताब को हमारे ऑफिस से आप प्राप्त कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ने के बाद ना केवल आप खुद पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं जिनके पास कोई पवित्र आत्मा का वरदान है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके पास पवित्र आत्मा का कौन सा वरदान है और कौन सा वरदान उनके जीवन से ऑपरेट हो रहा है। इस किताब को पढ़ करके आप खुद अपनी और दूसरों की मदद जरूर से कर पाएंगे। तो समय आ गया है जब हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बहुत ही ज्यादा गहरा ज्ञान जो है अब प्राप्त कर लें, क्योंकि हम अंत के दिनों में हैं और पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है। पवित्र आत्मा के वरदान जो हैं वो दिए जा रहे हैं। आप इस पुस्तक में उन सब बातों के बारे में पढ़कर, गहराई से पढ़कर पवित्र आत्मा के बारे में और भी ज्यादा गहराई से जानने पाएंगे। साथ ही साथ अन्य अन्य भाषा के ऊपर मैंने एक पूरा बड़ा व्यापक अध्ययन जो है इस किताब के अंदर दिया है। आप चाहें तो इस किताब को हमारे ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऑफिस से ये किताब आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे, इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो अब आने वाला है इसके अंदर सारी जानकारियां आपको जानने को मिल जाएगी।
प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, जिस सूचना का आप लोगों को लंबे समय से इंतजार था, उस सूचना को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि लंबे इंतजार के बाद मैंने पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं, पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान बाइबल के अंदर बताए गए हैं, उसके ऊपर एक बुक को लिख दिया है, जिसका आप लोग लंबे समय से बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। और जितने भी लोग जिन्होंने मेरी कॉन्फ्रेंसेस को बीते सालों के अंदर अटेंड किया है, वो बार बार इस बात को लेकर के मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मैं पवित्र आत्मा के वरदानों के ऊपर पूरी बुक जो है वो लिखूं। तो अब ये बुक पवित्र आत्मा के वरदान छप करके तैयार है, हमारे ऑफिस के अंदर अवेलेबल है। आप चाहें तो इस पुस्तक को हमारे ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। पिछले साल मैंने जिस बुक को पवित्र आत्मा के ऊपर लिखा था, जिसको आपके द्वारा बहुत ज़्यादा उसको सराहाया गया, उसको पढ़ करके आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा के बारे में सीखा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, ये बुक मैंने पिछले साल लिखी थी, जिसको आप लोगों ने इतनी ज़्यादा संख्या में हमारे ऑफिस से मंगाया कि हमको ये किताब जो है वो कई बार वापस से प्रिंट करानी पड़ी थी। और अब इसी किताब का जो सीक्वल है वो मैंने लिख दिया है। पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान पौलुस के द्वारा पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के अंदर बताए गए हैं, उन वरदानों के ऊपर मैंने ये पूरी किताब को लिखा है। और इस किताब को लिखने का मेरा जो उद्देश्य है, जो मोटिव है, वो ये है कि आपके पास पवित्र आत्मा के कई सारे वरदान हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है कि उनके पास पवित्र आत्मा के वरदान मौजूद हैं और वो निरंतर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं कि वो पवित्र आत्मा से उनको भरे, पवित्र आत्मा के वरदान प्राप्त करें, जबकि पवित्र आत्मा के वरदान उनके जीवन में पहले से ही प्रदान जो है वो कर दिए जाते हैं। लेकिन एक विश्वासी समझ ही नहीं पाता है कि उसके जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान किस प्रकार से ऑपरेट हो रहे हैं। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान जिनके बारे में पौलुस ने चर्चा की है, वो आखिर एक विश्वासी के जीवन में किस प्रकार से ऑपरेट होते हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं। और जब कोई वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान जब काम करता है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे पवित्र आत्मा का वरदान काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। वो सारी बातें मैंने इसके अंदर कई सारे जो जीवित उदाहरण हैं वो दे करके समझाने का प्रयास किया है। जब हम बुद्धि के वचन के वरदान के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं या ज्ञान के वचन के वरदान के बारे में पढ़ते हैं, तो किस प्रकार से परमेश्वर कोई दृश्य दिखाता है, कोई शॉट दिखाता है, परमेश्वर कोई सीन किस प्रकार से एक विश्वासी को दिखाता है, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा कोई बहुत गहरी बात बताने का प्रयास करता है। पवित्र आत्मा सामने वाले व्यक्ति के जीवन की कौन सी बात को प्रकट कर देता है, वो सब आप इस किताब के अंदर पढ़ करके जानने पाएंगे। साथ ही साथ इस किताब के अंदर मैंने पूरा व्यापक जो चैप्टर है लिखा है अन्य अन्य भाषा के ऊपर। आज अन्य अन्य भाषा को लेकर के जब बहुत सारा विवाद उत्पन्न हो चुका है, आप इस किताब को पढ़ करके पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में उस प्रकार से जान पाएंगे जैसा आपने उनको आज तक नहीं जाना है, आज तक नहीं समझा है। कई साल पहले जब मैं नया नया विश्वास के अंदर आया था और पवित्र आत्मा ने मुझको अपने वरदानों से भरा था, लेकिन मुझको पता ही नहीं था कि मेरे पास पवित्र आत्मा के वरदान हैं और पवित्र आत्मा के वरदान ऑपरेट हो रहे हैं, मुझको पता ही नहीं था। और मैं निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मुझको पवित्र आत्मा के वरदान प्रभु जो है वो प्रदान करे। और मुझको क्यों नहीं समझ में आया था कि मेरे पास पवित्र आत्मा के वरदान है, क्योंकि मुझको कोई भी ऐसा पास्टर, मुझको कोई भी ऐसा प्रभु का सेवक नहीं मिला था जो समझ पाता कि मेरे पास पवित्र आत्मा ने कौन सा वरदान दिया है और कौन सा वरदान ऑपरेट हो रहा है। और सालों सालों तक मैं इस बात को लेकर के संघर्ष करता रहा था, क्योंकि मुझको पता ही नहीं था कि मैंने पवित्र आत्मा के वरदानों को पाया है। लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो और आप समय रहते अपने वरदान को जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दिया गया है
उसको आप पहचान पाएं, इसलिए मैंने इस किताब को लिखा है, एक ऐतिहासिक किताब को लिखा है। इसी किताब का सीक्वल मैंने अभी लिखा है। यदि आपने इस किताब को पढ़ा है और यदि आपने इस किताब से आशीष पाई है तो आपको ज़रूर से इस किताब से आशीष मिलेगी, बल्कि मैं यूँ कहता हूँ कि आपका पूरा जीवन जो है वो बदल जाएगा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएगा, क्योंकि आप जान पाएंगे कि पवित्र आत्मा ने आपको कौन सा वरदान दिया है। क्या आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है? क्या आपके पास विश्वास का वरदान है? आपके पास आत्माओं की परख का वरदान है? और अगर है तो ये काम कैसे करते हैं? आप कैसे पहचानेंगे कि आपको कौन सा वरदान मिला है? आप इस पुस्तक में पढ़ करके उन सब बातों को जान सकेंगे। तो ये पुस्तक हमारे ऑफिस के अंदर आपको मिल जाएगी। और क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा ऑर्डर इस किताब के इस समय मिल रहे हैं, तो हो सकता है आप हमारे ऑफिस के अंदर कॉल करें तो आपकी बात हमारे स्टाफ से ना हो पाए, लेकिन नीचे स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है। और साथ ही साथ में आपको साइड में एक QR कोड भी दिखाई दे रहा होगा, जो कि हमारे ऑफिस का जो ऑफिशियल बैंक अकाउंट है उसका QR कोड है। आप चाहें तो यहीं से ही सीधा आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आपका पूरा एड्रेस हमको हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हैं। यदि आपकी बात हमारे स्टाफ से नहीं भी हो पाती है तो भी ये बुक जो है आपके पास, आपके घर तक पहुंच पाएगी, ताकि आप इसको पढ़ सकें और पवित्र आत्मा के बारे में और भी ज़्यादा गहराई से आप लोग जान सकें। तो इस किताब की कीमत जो है वो 500 रुपये है, लेकिन अभी ऑफर के अंदर ये किताब आपको 450 रुपये की मिलेगी। शिपिंग और हैंडलिंग जो है वो 450 रुपये में इंक्लूड है। तो ये ऑफर अभी वैलिड है। आप चाहें तो इस पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और यदि आप मुझ पे विश्वास करते हैं तो आप इस किताब को ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि पवित्र आत्मा की ये इच्छा हुई कि ऐसे समय में जब भ्रांतियां ही भ्रांतियां और गलत शिक्षाएं पवित्र आत्मा के विषय में पूरे भारत के अंदर फैल रही हैं, विश्व में फैल रही हैं, आपको हिंदी भाषा में पवित्र आत्मा के वरदानों के ऊपर और साथ ही साथ में पवित्र आत्मा के ऊपर ऐसी पावर पैक्ड किताबें जो हैं वो कहीं से भी नहीं मिल पाई। तो आप चाहें तो इस पुस्तक को हमारे ऑफिस से ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे आपको हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, साथ में QR कोड भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इस पुस्तक को जल्द से जल्द ऑर्डर करके मंगवाने का प्रयास करें और इसको पढ़ करके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, उसके वरदानों से आप रूबरू हो जाएं।